कैप्सी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में नारी रक्षक टीम और महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया और साथ ही साथ कैप्सी ने कवच डिफेंस सिस्टम के साथ एक एमओयू किया, जिसके तहत महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में उन प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज को अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए साहस, धैर्य और समर्पण दिखाया है। कैप्सी ने उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर स्वयं और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सुरक्षा, सशक्तिकरण व सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रभावी पहल का नेतृत्व किया। साथ ही उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा और कल्याण में योगदान दिया और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला। कार्यक्रम में टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा एक विचारशील पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसका संचालन लेफ्टिनेंट जनरल AB शिवा ने सेवानिवृत्त PVSM, AVSM, VSM ने किया। साथ ही इस अवसर पर कैप्सी के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, समावेशी और प्रगतिशील समाज की नींव है। जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वो समाज फलता फूलता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। ये जो आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है और उसमें जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो वुमेन गार्ड की और लीडिंग ऑफिसर्स की, मैनेजर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इस देश में कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी में अभी कार्यरत हैं। और आज हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा इनका मान सम्मान करेंगे, जिन्होंने इतने कोविड जैसे काल में इतना अच्छा काम किया और लगातार आदमियों से आगे बढ़ के अपनी ड्यूटी कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो आज उन्हीं को हम अपना ये दिन पूरा समर्पित है और इनके लिए इनका भविष्य ठीक हो और इनकी प्रगति के रास्ते आगे कैसे हो, इनकी तरक्की कैसे हो और इनकी और हर तरह की उन्नति के बारे में जो सरकार ने स्कीम चला रखी है, एक तो उसका हम जिक्र करेंगे, प्लस तो पूरे देश में एक नारी रक्षा की बात उठती रहती है कि नारी सुरक्षित नहीं है, नारी सुरक्षित कैसे हो सकती है और उसके बारे में कंप्लीट क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके अंदर हम और क्या करने जा रहे हो, ताकि जो देश भर की जो औरतें हैं वो अपने आप को वाकई में सुरक्षित महसूस करे। ऐसा नहीं, सरकार ने इतनी स्कीम चला दी है, हर प्रदेश में नारी रक्षा के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं और उसके लिए सरकार की हर गवर्नमेंट की जो कितनी पुलिस फोर्स है, नॉन पुलिस फोर्स है, उन्होंने देश भर में निर्भया कांड के बाद बहुत काम किया हुआ है। उसकी कहीं चर्चा होती, कहीं चर्चा नहीं होती है, लेकिन सारा जितना भी व्यवस्था देश में हुई पड़ी है, अगर इसी बीच में कोई एक इंसिडेंट एक हो जाता है, उससे जितना मामला बनाया है, सारी मीडिया की जो फोकस एक इंसिडेंट की हुई था, जो बात दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद जो एक माहौल बन जाता है, हम चाहते हैं कि देश इस चीज़ को देखे कि कितने हमने लाखों इंसिडेंट होने नहीं दिए हैं। हमने लाखों इंसिडेंट होने दिए जहाँ नारी शक्ति को, नारी को हमने बचाया, बेटियों को बचाया है, माँओं को बचाया है। वो एक हमारी पूरी देश भर की कैसी व्यवस्था बनी है, वो सरकार के साथ ही मिलकर बनी है। सर, कैप्सी का ये जो कार्यक्रम है, तो बात सिर्फ इतनी है कि बातें नारी सुरक्षा पर बहुत हो चुकी हैं। मुद्दा बस यही है कि मुद्दतों से नारी को जो एक चीज चाहिए कि जब भी उसने सहायता के लिए पुकारा है तो कोई ना कोई सहायता के लिए पहुंच सके, ये जो संकल्प चाहिए वो एक बहुत ठोस कदम में कैप्सी ने उठाया है। एक तकनीक बनाई है जिसमें हम कानून को इन्वॉल्व करके, सब नागरिक, जागरूक नागरिकों को इन्वॉल्व करके, जब भी किसी महिला को जरूरत पड़ेगी तो रिस्पांस टीम उसके पास पहुंच पाए, यही हमारा संकल्प है और यही आज हम लॉन्च कर रहे हैं। कैप्सी क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, उसने हमेशा से हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सोचा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर कैप्सी के थ्रू हम ये योजना सबके सामने रखने जा रहे हैं कि इसे लॉ एंड एनफोर्समेंट के साथ में साझा किया जाए ताकि देश के कोने कोने तक हम इसको पहुंचा सके
जिसे भी जरूरत, जब द्रौपदी जब भी कृष्ण को बुलाए तो कृष्ण वहां आ सके। के अंदर चाहे नेटवर्क हो चाहे ना हो, क्योंकि हमारी अभी भी 70% आबादी है जो रूरल एरियाज में है, हो सकता है वहाँ नेटवर्क इतना नहीं पहुंचेगा। तो इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक यंत्र हमने बनाया है जिसको ऑपरेट करके जो नारी रक्षक टीम डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां पर भी हमने लगाया, देखिए बिना इकोसिस्टम के कोई तकनीक काम नहीं कर सकता। तो आज जब देश में 10 से 15 मिनट के अंदर ग्रोसरी आपके घर पहुंच सकती है, तो रिस्पांस टीम क्यों नहीं पहुंच सकती अगर आपको जरूरत है। तो नेटवर्क की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बट ये जो सबको इंटीग्रेट करके उस इकोसिस्टम में लाने का जो काम है, जो कैप्सी अभी बहुत बखूबी कर रही है, उसकी कमी को हम पूरा कर रहे हैं। तो उस डिवाइस के माध्यम से वो ट्रिगर पहुंचेगा नारी रक्षक टीम के पास भी, आपके अपनों के पास भी, और पुलिस लॉ एनफोर्समेंट के पास भी, तो ताकि कोई ना कोई रिस्पॉन्स कर पाए। और सभी कुछ, बिकॉज हम समझते हैं कि इसमें प्राइवेसी कितनी इम्पोर्टेंट है, तो हमने बहुत ध्यान रखा है कि कोई भी डेटा, कुछ भी चीज ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि किसी नारी को सबल होने की बजाय इस ऐप के थ्रू दुर्घटना का सामना करना पड़े। तो वो सब चीजें बहुत अथक प्रयास किया है पूरी टीम ने, और हम 3 महीनों के बाद ये आज लॉन्च करने जा रहे हैं।